जब वारे में था तो जनरल बाजवा बाप था, कहा था ना, मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा, कहते ना जनरल बाजवा बाप होता है, वल्दियत बदल लेते हैं। और जब जनरल बाजवा का ने को फॉर लाइफ जो है एक्सटेंशन जो है ऑफर कर दी प्रेसिडेंसी में कि हमारा साथ दें, हमें हमारी गवर्नमेंट रिस्टोर करें, हम ज़िंदगी आपको चीफ ऑफ स्टाफ करें, ये सौदेबाजी करते हैं, कानून और कायदे की सौदेबाजी करते हैं, अपने इख्तियारात बेचते हैं। तो अभी तो इब्तदा है, बहुत कुछ सामने आएगा इंशाल्लाह ताला। जो है इख्तिलाफात जो है हमारी तारीख़ में एस्टेब्लिशमेंट के साथ तकरीबन तमाम सियासी जमातों को रहे, और वक्तन फ़क्तन जो है उनका इजहार भी होता रहा। इस्टेब्लिशमेंट ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे मुल्क पे एक अरसा दराज हुकूमत भी की। लेकिन ये एक पहली दफ़ा थी कि एक सियासी जमात ने अपने ख़िलाफ़ अदम एतमाद का वोट पास होने के बाद उस अपने गम व गुस्से का इजहार जो है फ़ौज की तनसीबात के ऊपर, शुहदा की यादगारों के ऊपर, लाहौर कोर कमांडर हाउस के ऊपर, GHQ पिंडी पे, इन तमाम मियाँ वाली एयरफील्ड के ऊपर, मैं गिनता जाऊँगा तकरीबन 1.5-2 दर्जन ऐसी तनसीबात थी जिनके ऊपर हमला हुआ था। और बाकायदा उसकी शहादतें जो है वीडियो की सूरत में आप लोगों ने, मीडिया ने बनाई, मीडिया ने टीवी के ऊपर, अखबारों में और सोशल मीडिया के ऊपर ये डिस्प्ले हुआ। इसमें सैकड़ों लोग गिरफ्तार भी हुए। लेकिन ये एक ऐसा दिन था कि जिसमें एक रेड लाइन क्रॉस की गई और पाकिस्तान की असास के ऊपर हमला किया गया। नज़रियाती या दूसरे सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन एक सियासी जमात ने अपनी क़यादत के साथ मिलके मंसूबाबंदी के साथ ये सारे टारगेट जो है वो पहले डिसाइड हुए, और जिस तरह वो लोग लाहौर और मियाँ वाली पिंडी बग़ैर किसी रुकावट के वहाँ पे पहुँचे, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ की गई। अब वही लोग जिन्होंने इन सारी तनसीबात के ख़िलाफ़ हमला किया और ये कहा कि आज़ादी हमें चाहिए, ग़ुलामी नामंजूर के नारे लगाए और बहुत से दावे और नारे जो है वो बुलंद करते रहे। अब कल उन्होंने 3 बंदों की कमेटी बना दी है और नारा लगाया जा रहा है कि हम मुज़ाकरात करेंगे, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, बल्कि बाकायदा कहते हैं कि हम आर्मी चीफ के साथ या IG के DGI के साथ जो है मुज़ाकरात करेंगे। कल उन्होंने थोड़ी सी तरमीम की है, उन्होंने कहा 3 जमातों के अलावा बाकी सियासी जमातों के साथ भी मुज़ाकरात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के मुतल्लिक़ जो ज़ुबान इस्तेमाल इमरान खान जलसों में करता था, पता नहीं शर्म या जो है। अब उस वक्त तो असेंबली में बैठा था तो मैंने डायरेक्टली उसको कोई शर्म याद दिलाने की कोशिश की थी। अब चले मैं इनडायरेक्टली दिलाने की कोशिश करता हूँ। अब जो ये तज़ादात एक साल के अंदर जो चीज़ जिस वक्त सूट करती है, उस वक्त बगावत जो है रियासत के ख़िलाफ़, फ़ौज में बगावत करवाने की कोशिश की गई, उस सारी तरीक़ों को आजमाया गया जो पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में पहले कभी भी किसी ने जुर्रत नहीं की थी। अब वही लोग जो है अब मुज़ाकरात मांग रहे हैं। मुज़ाकरात कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर के साथ किए जाएँ, DGI के साथ हम मुज़ाकरात करेंगे। ये इतना बड़ा तज़ाद है इस पार्टी की क़यादत में, इस पार्टी के वर्करों में, इस पार्टी के रैंक एंड फाइल में, कि इसकी भी कोई तारीख़ जो है हमारी
जो है सियासी पस मंज़र पे या सियासी जो है हमारा सिलसिला पिछले 75 साल में आपको नहीं मिलेगी। बल्कि अभिनंदन के इशू के ऊपर 1.5 घंटा हम इंतज़ार करते रहे। जनरल बाजवा जाके इनके तरले भी करते रहे कि जी आप इस मीटिंग में आए, सिक्योरिटी की मीटिंग है। लेजिस्लेशन के ऊपर जो है ISI हमारे मुज़ाकरात करती रही, लेकिन इमरान खान को मंजूर नहीं था। आज जो है मुज़ाकरात जो है, मेरा ख्याल है साल तो नहीं होया कैद हुए हैं, आज मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। आज कह रहे हैं कि हमारे पास दरवाजे 18 माह से खुले हैं और सियासत हमेशा बातचीत के साथ जो है हल होनी चाहिए। सियासी मसाइल जो हैं बिल्कुल हल होनी चाहिए। हम भी यही कहते थे, इनको तो अभी पता लगा है। हम तो हमेशा सियासत में ये कहते हैं कि दरवाजे कभी भी बंद नहीं होने चाहिए सियासत में। इन्होंने मेरा ख्याल है उन पता लगाएगा कि सियासत में बातचीत होनी चाहिए जो है। अगर इस वक्त भी सिलेक्टिव जो है इन्होंने मुज़ाकरात करने हैं तो मुज़ाकरात की नाकामी पहले दिन से ज़ाहिर है। इन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। मैं तो इस वक्त इस बात का हामी हूँ कि अगर कोई डायलॉग होना है तो नेशनल डायलॉग हो, जिसमें तमाम तर जो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे अदलिया है, हमारी सियासी जमातें हैं, दूसरे लोग जो हैं, जितने भी पावर स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट्स हैं वो मौजूद हों और मुल्क के और अवाम के मसाइल जो है हल किए जाएँ। इनके बेशुमार लोग जो हैं, जो पिछले कुछ कैद हैं, कुछ रिहा हो गए हुए हैं, पिछले 9 मई से लेके अब तक किसी शख्स का, किसी अरेस्टेड शख्स का किसी ने पता नहीं किया। कोई लीडर उनके पास नहीं गया, किसी के मुकदमे की पैरवी नहीं हुई। हर शख्स जो है उसको लवारिस छोड़ दिया गया। पार्टी लीडर ने उनसे कुर्बानियाँ तो मांगी। पार्टी लीडर ने ये उनको कहा कि आप फ़ौज की तनसीबात के ऊपर, शहदा की यादगारों के ऊपर फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे, शहदा के ख़िलाफ़ नारे लगाओ। लेकिन जब वो पकड़े गए तो इसके पास तो सारी दुनिया जाती है, लेकिन आज एक वर्कर बता दें जिसके पीछे जो पार्टी गई हो। अब उनमें से कुछ लोगों को दहशतगर्दी की अदालत से कैदें हुई हैं, कुछ लोगों के मुकदमा चल रहे हैं। वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जो भी कानूनी और अदालती प्रोसेस है उसके ज़रिए जो है जो भी फ़ैसले होने होंगे वो तो अदलिया करेगी या कानून और कायदे के मुताबिक होंगे। लेकिन आप पिछली 9 मई से लेके इस 9 मई तक इस पार्टी का किरदार देखें, इनका रोल देखें। उस अमेरिका को जिसको ये गाली देते थे, कहते थे गुलामी मंजूर, फिर बाकायदा लॉबिस्ट हायर करके पैसे दे के उनकी तरले और मिन्नतें की जा रही हैं। फिर जो था कि जी हमें ये डोनाल्ड डू और फलाने ने हम उसकी डिक्टेशन नहीं लेंगे, हम हकीकी आज़ादी चाहते हैं। वो सारे नारे जो थे पिछली 9 मई वाले, सारे के सारे नारे जो है गायब हो गए हैं। अब उसकी जगह नई बातें आ गई हैं, अब तरले मिन्नतें आ गई हैं नारों की जगह। वो तोड़ फोड़, वो घिराओ जलाओ, वो जो तनसीबात पे उन पे हमले थे उनकी जगह अब तरलों ने ले ली है। तो मैं ये चाहता था कि ये इस 9 मई को जो अभी 3-4 दिन रह गए हैं उसके हवाले से सोमवार के बाद भी हम मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले में नेशनल असम्बली का इजलास भी बुलाया जाएगा। और ये 9 मई को पिछली 9 मई को जो वाक़यात हुए थे, इंशाअल्लाह ताला 9 मई को, आने वाली 9 मई को असम्बली के अंदर भी उस 9 मई के वाक़यात को याद किया जाएगा कि किसी ने पाकिस्तान की असास के ऊपर हाथ डाला था, किसी ने पाकिस्तान के नज़रिए के ऊपर हाथ डाला था और ऐसी रेड लाइन क्रॉस की थी जो पाकिस्तान के दुश्मन तो कर सकते हैं, पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन तो कर सकता है, लेकिन जिन लोगों को पाकिस्तान के साथ जिनका कोई कम से कम शरीयत हो, किसी सियासी पार्टी पाकिस्तानी के, वो लोग नहीं कर सकते। पाकिस्तानी दुश्मनी की इंतहा थी पिछली 9 में। अब आप मुझसे सवाल पूछ लें।